नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 28 फरवरी को किसानों को मिलेगी सौगात, पीएम जारी करेंगे 16वीं किस्त, फिर खाते में आएंगे 2-2 हजार। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक मानी जाती है। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को 4 माह में 3 बराबर किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके सालाना 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। ये लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत का नागरिक हो। ये पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। अब तक 15 किस्त जारी हो चुकी है और अब 16वीं किस्त 28 फरवरी को जारी की जाएगी। पचमढ़ी में महादेव मेला 29 फरवरी से होगा शुरू। 14 से ज्यादा पॉइंट पर तैनात रहेगा चिकित्सीय स्टाफ। नर्मदापुरम जिले में पचमढ़ी में महाशिवरात्रि पर लगने वाला महादेव मेला 29 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित होगा। मेले के दौरान पचमढ़ी स्थित विभिन्न पॉइंटों पर पुलिस, होमगार्ड, राजस्व और चिकित्सीय स्टाफ मौजूद रहेगा। चिकित्सा व्यवस्था के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस आदि की तैनाती की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नर्मदापुरम ने बताया, पचमढ़ी में चिकित्सक एवं स्टाफ की 29 फरवरी से 9 मार्च तक लगाई गई है। युवाओं के लिए अच्छा अवसर, मंगलवार आज 27 फरवरी को प्लेसमेंट ड्राइव। आत्मनिर्भर भारत की तरह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर भी सरकार का फोकस है। इस तरह युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकता में है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार जिला स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। रोजगार मेले की इसी कड़ी में आज 27 फरवरी को ग्वालियर में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। ये रोजगार मेला सुबह 11 बजे से गोले का मंदिर, मुरैना लिंक रोड पर रेडीमेड गारमेंट पार्क परिसर स्थित जिला रोजगार कार्यालय में आयोजित होगा। वन स्टेट वन हेल्थ नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। जरा सोचिए, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या एम्स, दोनों जगह उपचार, मरीजों की देखभाल, संक्रमण की रोकथाम, दुर्घटना में घायल रोगियों का रेफरल एक जैसा हो तो रोगियों के साथ ही अस्पतालों के लिए कितना सुविधाजनक हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अब वन स्टेट वन हेल्थ नीति के अंतर्गत ऐसा ही होने जा रहा है। इसकी पहल एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर अजय सिंह ने की है। राहुल गांधी की यात्रा 2 मार्च को पहुंचेगी मुरैना। इम्फाल से शुरू हुई कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मुरैना सीमा से नगर में प्रवेश करेगी। यात्रा से पहले उसका सेटअप आ गया है। सिरौल पहाड़ी के नीचे राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह की खाली पड़ी जमीन पर रविवार से सेटअप लगाना शुरू हो गया है। इस सेटअप में रूम वाले कैंटीनर, किचन से लेकर लॉन्ड्री तक की व्यवस्था की गई। खुले भाग में हॉल, लोगों से संवाद करने के लिए बैठक व्यवस्था के लिए टेंट तंबू लगाना शुरू हो गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 33 स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भारत के इंदौर सहित 33 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश भर में 554 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प का वर्चुअल शिलान्यास किया। इनमें ये स्टेशन भी सम्मिलित हैं। कायाकल्प में यात्री सुविधाओं का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। प्रदेश के 133 रेलवे ओवरब्रिज एवं अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। जबलपुर रेल मंडल में 2 और भोपाल रेल मंडल में 4 आरओ भी बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में फिर बदल रहा है मौसम, आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है। कुछ दिनों तक धूप खिलने के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर ठंडक का बढ़ती नजर आ रही है। अगले कुछ दिनों में मौसम विभाग ने कई जगहों पर भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। इससे एक बार फिर लोगों में ठंड का एहसास हो सकता है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ से उत्तरी तमिलनाडु, उत्तरी केरल होते हुए कर्नाटक तक एक ट्रफ लाइन बन रही है। इसके अलावा क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, जिसका असर मध्य प्रदेश के मौसम पर देखा जा रहा है। सस्ता होने वाला है लहसुन, व्यापारियों ने भी दिए संकेत। इस बार प्रदेश की मंडियों में जनवरी माह में लहसुन के भाव ऊंचे में 30,000 से 40,000 रुपए क्विंटल तक चले गए, जो अब गिरकर 10,000 से 12,000 रुपए के आसपास पहुंच गया। आगे भाव में गिरावट आ सकती है। इस आशंका से किसान कच्चे लहसुन भी उखाड़कर मंडियों में पहुंचा रहे हैं। इसका ज्यादा दिनों तक स्टॉक नहीं किया जा सकता। हालांकि मार्च अप्रैल तक पकी कली का लहसुन मंडी में आ जाएगा। अधिकांश मेट्रो शहरों में लहसुन की कीमतें 300 रुपए से 400 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच हैं। व्यापारी महीने में अंत तक कीमत में सुधार की बात कर रहे हैं। कमलनाथ का आरोप, कर्ज लेकर विकास नहीं, झूठा प्रचार कर रही है भाजपा सरकार। मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा हमला किया। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर प्रदेश को एक बड़े दलदल में धकेलने और इस पैसे को विकास के स्थान पर अपने झूठे प्रचार में प्रयोग किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर आज पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश को कर्ज के दलदल में शिवराज सरकार से भी तेजी से लेकर जा रही है। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 27 फरवरी को सरकार 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है।
हुकुमचंद मिल के सभी पात्र मजदूरों को मिलेगा भुगतान। कोर्ट के आदेश के बावजूद मुआवजे के लिए भटक रहे हुकुमचंद मिल के हजारों मजदूरों को सोमवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने कहा कि अब मजदूरों को वर्ष 2017 में आंशिक भुगतान किया जा चुका है। उनके दस्तावेज परिसमापक कार्यालय में जमा है, तो दिक्कत कहां आ रही है। परिसमापक कार्यालय में पहले से जमा मजदूरों के दस्तावेजों से सत्यापन कर उन्हें भुगतान किया जाए। कोर्ट ने आश्वस्त करते हुए कहा कि हुकुमचंद मिल के सभी पात्र मजदूरों को भुगतान मिलेगा। अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। वसीयत के आधार पर किया गया नामांतरण अवैधानिक करार, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हाईकोर्ट ने जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में वसीयत के आधार पर किया गया नामांतरण अवैधानिक करार करते हुए निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति गुरुपाल सिंह आलूवालिया की एकल पीठ ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपत्ति से जुड़े सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम शामिल करें। नामांतरण सिविल विवाद के अंतिम निराकरण के बाध्य रहेगा। वहीं अनावेदकों को यह स्वतंत्रता दी कि वे वसीयत के आधार पर टाइटल के लिए सिविल कोर्ट में दावा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में गर्जा मोहन सरकार का बुलडोजर, एक बस्ती में ढा दिए 386 घर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। भोपाल की भदभदा बस्ती में बुलडोजर चलाकर अब 300 से ज्यादा घरों को जमींदोज किया गया। बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण का एक एक्शन भी वजह है कि सामने आई है कि लगातार 5 दिनों तक हुई बुलडोजर कार्यवाही में प्रशासन ने सैकड़ों निगम कर्मचारियों और सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मियों की सहायता भी ली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की भदभदा बस्ती में 6 दिन पहले बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया था। 5 दिनों तक चले बुलडोजर एक्शन में अब तक 300 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर कार्यवाही की गई है। अब हिंदी में प्रबंधन का ककहरा सिखाएगा IIM इंदौर। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर अब हिंदी भाषा में प्रबंधन और नेतृत्व का पाठ पढ़ाएगा। इसकी शुरुआत संस्थान ने अपने पहले हिंदी भाषा में नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम से की, जो हिंदी में पढ़ाया जाएगा। यह प्रयास सभी को मैनेजमेंट की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। इस पाठ्यक्रम में पहले बैच के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। अक्टूबर 2023 में IIM के स्थापना दिवस के मौके पर निदेशक डॉक्टर हिमांशु राय ने प्रबंधन के पाठ्यक्रम हिंदी भाषा में शुरू करने की बात कही थी। नए सत्र से संस्थान ने शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इतिहासकार और पुरातत्वविद जुटेंगे उज्जैन में, नया इतिहास लिखने की तैयारी। मध्य प्रदेश की धर्मधानी उज्जैन में अप्रैल माह में इतिहासकार व पुरातत्वविदों का 3 दिवसीय महाकुंभ आयोजित होगा। इसमें देश भर की बड़ी संख्या में विद्वान आएंगे, जो अपने यहाँ शोध को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही नया इतिहास लिखने की भी तैयारी की जा रही है। पुरातत्वविद डॉक्टर रमन सोलंकी ने बताया कि 7 से 9 अप्रैल तक उज्जैन में इतिहास समागम देवास रोड स्थित विक्रम कीर्ति मार्ग मंदिर में आयोजित होगा। ये आयोजन 3 वर्षों में निरंतर महाराजा विक्रम शोध पीठ मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क में सफल रहा चीता प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश में हाथी परियोजना भी चलेगी। देश में मध्य प्रदेश सबसे अनूठा है और कूनो का क्षेत्र अपने आप में सबसे अलग है। यहाँ चीता पुनर्स्थापना केंद्र शुरू किया गया और दुनिया में सबसे बड़ी सफलता का क्षेत्र भी है, क्योंकि यहाँ 20 चीते लाए गए और वर्तमान में यहाँ 21 चीते हैं। ये बड़ी संख्या में संभावनाओं का क्षेत्र है। देश में कुल 10 वन्य क्षेत्र को इस संबंध में चिन्हित किया गया था। इनमें से 3 केंद्र मध्य प्रदेश में है, एक कूनो, दूसरा गांधी सागर और तीसरा नरोदेही। इन तीनों जगह पर जल्द ही अफ्रीका और नामीबिया की टीम जाकर सर्वे भी करेगी और आने वाले समय में इन जगहों पर चीता को बसाया जाएगा। कोटेश्वर महादेव के पूजन से शुरू होगी शिव नवरात्रि। 29 फरवरी से 8 मार्च तक 9 दिन का पर्व। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व 9 दिन पूर्व शिवरात्रि यानी कि शिव नवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा। परंपरा के महाशिवरात्रि के पहले भगवान कोटेश्वर का पूजन किया जाएगा। शिव नवरात्रि के 9 दिन पूजन का क्रम चलेगा। महाशिवरात्रि पर संध्या के समय सबसे पहले कोटेश्वर महादेव को सप्तधान्य अर्पण कर सहरा श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद बाबा महाकाल का महाभिषेक प्रारंभ होते हैं। इसके साथ ही इसके पीछे कारण है कि कोटेश्वर महादेव कोटि तीर्थ कुंड के प्रधान देवता हैं। उनके पूजन अभिषेक से बाद ही कुंड से जल लेकर भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया जाता है। कमलनाथ का आरोप, कर्ज लेकर विकास नहीं झूठा प्रचार कर रही है भाजपा सरकार। मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा हमला किया। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर प्रदेश को एक बड़े दलदल में धकेलने और इस पैसे को विकास के स्थान पर अपने झूठे प्रचार में प्रयोग किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर आज पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश को कर्ज के दलदल में शिवराज सरकार से भी तेजी से लेकर जा रही है। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 27 फरवरी को सरकार 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। BMHRC में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू करने की तैयारी, गैस पीड़ित मरीजों की होगी सहूलियत।
बोन मैरो ट्रांसप्लांट यानी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण को किफायती दाम में और आम मरीजों की पहुंच में लाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। राजधानी में एम्स और हमीदिया अस्पताल के बाद बीएमएचआरसी में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे मामले में बीएमएचआरसी को अनुमति मिल चुकी है। अभी प्राथमिक तौर पर इसे 50 बिस्तर वाला सेंटर बनाने की तैयारी है। ये सेंटर वर्ष 2026 के अंत तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया।